दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब पे एग्रो स्टडीज़ में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। यह दोस्तों पीजी कॉलेज गाजीपुर का है। यह दोस्तों 2022 का क्वेश्चन पेपर है जो दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम हुआ था। यदि दोस्तों आप हमारा वीडियो दोस्तों 2023 में देख रहे हैं तो दोस्तों बहुत ही खुशी होगी। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप को बता दूँ जितने भी संबंधित प्रश्न बनेंगे बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम के लिए, यदि दोस्तों आप किसी भी यूनिवर्सिटी से तैयारी क्यों ना कर रहे हो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, आप यदि बीएचयू की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप दोस्तों यूपी कैटेट जेट आदि की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। वीडियो पर बने रहिएगा दोस्तों। यह इसका आंसर के भी बताऊंगा और दोस्तों इससे पूरा आपको मतलब एक्सप्लेन भी कराऊंगा, तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा इस प्रकार से हमारा पेपर था। सबसे पहले पेपर में हमारा पूछा गया था निम्न में से खरीफ ऋतु की फसल नहीं है, यह हमें बताना है। तो दोस्तों मैं आपसे को बता दूं, यह हमारा जो बी ऑप्शन है यानी मटर है, यह दोस्तों हमारा रबी ऋतु की फसल है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है मटर। अगला आता है सबसे अधिक रबर उत्पादक राज्य है, तो दोस्तों वो हमारा है केरल। इसके बाद हमारा अगला आता है तीसरे नंबर पर हमारा था स्पाइडर में यानी जो मकड़ी थी। ठीक है, मकड़ी में पैरों की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों हमारी होती है 4 जोड़ी। यानी अगला था हमारा निम्न में से धान में प्रयुक्त जैव उर्वरक है। तो दोस्तों मैं बता दूं धान में जो प्रयोग किया जाता है वह दोस्तों ब्लू ग्रीन एल्गी का प्रयोग किया जाता है और साथ ही साथ एजोलो का भी प्रयोग किया जाता है। जबकि दोस्तों जो राइजोबियम है इसका प्रयोग इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि दोस्तों जो राइजोबियम होता है वह दोस्तों केवल दलहनी फसलों में प्रयोग किया जाता है, जबकि दोस्तों अदलहनी फसलों में नहीं किया जाता है। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हमारा हो जाता है डी ऑप्शन। इसके बाद हमारा अगला आता है ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, इसका आपका मतलब इसका जो राइट आंसर हमारा, इसका राइट आंसर आप सभी को मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बता दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से अगला आता है हमारा हिस्टोन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वह दोस्तों डीएनए में पाई जाती है। ठीक है, डीऑक्सी न्यूक्लियोसिक एसिड। इसके बाद हमारा अगला आता है कोशिकावाद सिद्धांत किसने दिया था। तो दोस्तों किसने दिया था, स्लाइडन एवं स्वांग ने, जबकि दोस्तों रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। ठीक है, अगला था हमारा निम्न में से किसमें 70 या राइबोसोम्स पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है प्लांट में। अगला था हमारा पुष्प का आकर्षण भाग है। तो दोस्तों पुष्प का आकर्षण भाग क्या है हमारा, वह है परितल पुंज। इसके बाद हमारा अगला था सुक्रोज है। इनमें से हमें बताना सुक्रोज कौन है। तो सुक्रोज दोस्तों C12H22O12 है। सी ऑप्शन राइट हमारा हो जाता है। जबकि जो C6H12O6 है यह दोस्तों ग्लूकोज का फार्मूला है। ठीक है, इस प्रकार से अगला था हमारा काली मिट्टी में काला रंग किसके कारण होता है। तो इसके जो करेक्ट आंसर हमारा था वह दोस्तों हमारा था ह्यूमस के कारण। अगला था हमारा परिपोषी की विशेषता होती है। तो दोस्तों परिपोषी की कौन सी विशेषता होती है, वह दोस्तों परजीवी होती है। जो परिपोषी होते हैं वह परजीवी होते हैं। इसके बाद हमारा अगला था धान का पुष्पक्रम कहलाता है। तो दोस्तों धान का पुष्पक्रम कैरियोप्सिस कहलाता है। जो खाद्यान्न फसलें होती है उनका सभी पुष्पक्रम कैरियोप्सिस कहलाता है। इसके बाद हमारा अगला था इनमें से दलहनी फसल नहीं है, यह हमें बताना था। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन को दोस्तों आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला था हमारा सबसे मीठी शुगर है। सबसे मीठी शुगर कौन सी है, तो हमारा राइट आंसर हमारा सुक्रोज। इसके बाद हमारा अगला था दोस्तों निम्न में जड़ वाली फसल नहीं है। तो दोस्तों जो आलू है यह दोस्तों जड़ वाली फसल नहीं है, यह दोस्तों तने का रूपांतर है। ठीक है, अगला था हमारा तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों यह हमारा कहाँ पर स्थित है, सॉरी इसमें दिया था हमारा तंबाकू अनुसंधान संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा है वह दोस्तों हमारा क्या ऑप्शन है हमारा सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी हमारा बी ऑप्शन राइट था। ठीक है, जबकि दोस्तों इन्होंने ICR लगाया था। ICR दोस्तों तंबाकू अनुसंधान संबंधित नहीं है, यह दोस्तों इससे रिलेटेड ही नहीं करता है। जबकि दोस्तों जो CTRI यानी क्रो मतलब सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह दोस्तों हमारा संबंधित है। इसके बाद हमारा अगला था
कटिंग द्वारा पौधों का विस्तार होता है। तो दोस्तों कटिंग द्वारा पौधों का विस्तार किस में होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा क्या हो जाता है? वह हमारा हो जाता है आदू। अगला था हमारा, एक मिनट, अगला था हमारा निम्न में एक तना है। तो दोस्तों इनमें से कौन तना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों इसमें दिया गया हमारा अधिक पौध उगाना किसने शुरू किया? तो दोस्तों विनोबा भावे ने शुरू किया था। अगला था मिश्रित उर्वरक है। दोस्तों मिश्रित उर्वरक कौन है? तो दोस्तों MOP, म्यूरेट ऑफ पोटास। इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है और साथ ही साथ पोटास भी पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा अगला हमारा आता है सामुदायिक विकास परियोजना कब शुरू हुई? तो दोस्तों ये हमारी शुरू हुई थी 1927 ईस्वी में। अगला था हमारा विटीकल्चर किस उत्पाद से संबंधित है? तो दोस्तों विटीकल्चर जो है हमारा वह अंगूर उत्पाद से संबंधित है। इस प्रकार से सी ऑप्शन राइट हमारा हो जाता है। अगला हमारा था दोस्तों सिंचाई की वह विधि जो जल संरक्षण से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है इनमें से सभी। ठीक है, अगला हमारा आता है बीज की जीवन शक्ति ज्ञात करने वाला टेस्ट है। तो दोस्तों वह हमारा है टेट्राजोलियम परीक्षण। इस प्रकार से अब दोस्तों हमारा दिया गया नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों हमारी हुई थी वह 1963 ईस्वी में। इसमें दिया गया है NSC एक्ट कब बना? तो दोस्तों जो NSC एक्ट कब बना था वह दोस्तों हमारा 1963 में ही बना था। इसके बाद हमारा दिया गया, एक मिनट नीचे जाना पड़ेगा, एक मिनट। इसके बाद दोस्तों दिया गया हमारा सेब किस प्रकार का फल है? तो दोस्तों सेब जो है वह दोस्तों पोम है, उसका प्रकार दोस्तों पोम है। इसके बाद हमारा अगला था दोस्तों मशरूम क्या है? तो दोस्तों जो मशरूम है वह दोस्तों हमारा एक क्या है? हमारा फंगजाई यानी हमारा फफूद है। अगला था हमारा दोस्तों फल पकाने का हार्मोन है, वह दोस्तों हमारा है एथिलीन। ठीक है, एथिलीन हमारा C2H4 हमारा है। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन क्या हमारा हो जाता है? डी ऑप्शन। इसके बाद हमारा अगला था इनमें से सोलेनेसी फसल नहीं है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा क्या हो जाता है? मक्का। जबकि दोस्तों आलू एक सोलेनेसी कुल का पौधा आता है और साथ ही साथ मिर्च भी आता है और साथ ही साथ बैगन भी। इसके बाद इसे दिया गया हमारा पेनिसिलिन औषधि प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों जो पेनिसिलिन औषधि है वह दोस्तों किससे प्राप्त करते हैं? वह दोस्तों हम प्लांट से प्राप्त करते हैं। अगला था दोस्तों हमारा मृदा कटाव रोकने वाली फसल है। तो दोस्तों मृदा कटाव को रोकती है अरहर रोकती है। अगला था हमारा भारत में वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो दोस्तों भारत में वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल दोस्तों मध्य प्रदेश में है। इसके बाद हमारा था सीमेंट में किस फसल पर शोध कार्य किया गया? तो दोस्तों सीमेंट में गेहूं और मक्का पर शोध कार्य किया होता है। ठीक है, इसके बाद यह हमारा इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों हमारा यह हमारा स्थित है फिलीपींस में। यदि दोस्तों सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की पूछा जाए तो दोस्तों हमारा यह हमारा कटक उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, कटक उड़ीसा में। इसके बाद हमारा अगला था भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो दोस्तों वह हमारा कहाँ पर हमारा वह दोस्तों हमारा GBPUT। ठीक है, और यह हमारा आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला हमारा था, एक मिनट, अगला हमारा आता है दोस्तों हमारा, एक मिनट इधर दिया गया ऊपर है। अब इसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न जो बनता है हमारा वह बनता है वायरस जनित बीमारी है। सॉरी, इसमें अगला जो हमारा दोस्तों हमारा आता है वह दोस्तों हमारा आता है पीली क्रांति संबंधित है। तो दोस्तों जो पीली क्रांति है वह किससे संबंधित है? इसका आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद हमारा अगला आता है सिल्वर क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो सिल्वर क्रांति है वह किससे संबंधित है? वह दोस्तों हमारा अंडा उत्पादन संबंधित है। अगला हमारा ब्लैक क्रांति से किससे संबंधित है? तो दोस्तों ब्लैक क्रांति जो है वह किससे संबंधित है? हमारा वो हमारा किससे संबंधित है दोस्तों? हनी से। इसके बाद हमारा अगला आता है IIBR कहाँ पर स्थित है? तो यह हमारा कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में स्थित है। इसके बाद क्यून ऑफ फ्रूट किसे बोलते हैं? तो दोस्तों हम किसे बोलते हैं? वह दोस्तों हम बोलते हैं लीची को।
इसके बाद हमारा अगला आता है नाबार्ड क्या है। तो दोस्तों नाबार्ड क्या है हमें बताना है। तो दोस्तों यह एक सरकारी समिति है, ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला आता है कृषि उत्पादन अर्थशास्त्र है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा है हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है विज्ञान, कला और वास्तविक तीनों। इस प्रकार से डी ऑप्शन राइट हो जाता है। इसके बाद हमारा अगला आता है उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। तो दोस्तों उत्पत्ति ह्रास नियम कृषि के साथ साथ दोस्तों मछली पालन, भवन निर्माण, खनन उत्पादन में, खनन निर्माण में, ठीक है, तो इन सभी पे मतलब लागू होता है। इस प्रकार से डी ऑप्शन राइट हो जाता है। इस प्रकार तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है खुरपका एवं मुंहपका। जी हाँ दोस्तों, जो खुरपका एवं मुंहपका है ये दोस्तों वायरस जनित बीमारी है। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, इसके उपचार के लिए दोस्तों पाद स्नान किया जाता है। इसमें दोस्तों क्या होता है दोस्तों, इसमें दोस्तों गाय के जो खुर और मुंह होते हैं वह दोस्तों पक जाते हैं। इस प्रकार से इसका मुख्य लक्षण है। इसके बाद हमारा दिया गया शुद्ध दूध का लैक्टोमीटर रीडिंग क्या है। तो दोस्तों 28 से 32 के बीच में होता है लैक्टोमीटर रीडिंग, ठीक है। इस प्रकार से गाय का क्या होता है 28 से 30 होता है, और जबकि गाय का जो लैक्टोमीटर रीडिंग होता है वह दोस्तों 30 से 32 होता है, और जबकि दोस्तों भैंस का जो लैक्टोमीटर रीडिंग होता है वह दोस्तों 28 से 30 होता है। अगला था बकरे के मांस को क्या कहते हैं। तो दोस्तों बकरे के मांस को क्या बोलते हैं, मटन बोलते हैं। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाता है। जबकि दोस्तों बीफ किसे बोलते हैं, बीफ दोस्तों भैंस या दोस्तों गाय के मटन को बोलते हैं बीफ। और चिकन किसे बोलते हैं दोस्तों, चिकन दोस्तों मुर्गी के मांस को चिकन बोलते हैं। इस प्रकार से इसके बाद हमारा अगला आता है दोस्तों पश्मीना किस पशु से प्राप्त होती है। तो दोस्तों पश्मीना जो है वह दोस्तों काश्मीरी बकरी से प्राप्त होती है। अगला था हमारा गाय का औसत गर्भकाल कितने दिनों का होता है। वह दोस्तों हमारा होता है 282 से 284 दिन। इस प्रकार से ए ऑप्शन राइट हो जाता है हमारा। जबकि भैंस में दोस्तों 310 दिन का होता है, बकरी में 150 दिन का होता है, भेड़ में 145 दिन का होता है। अगला हमारा था दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। तो दोस्तों वह राइजोबियम कल्चर द्वारा होता है या फिर राइजोबियम रिएक्टर द्वारा होता है। इस प्रकार से हमारा अगला आता है अंधी गुड़ाई की संस्कृति है। तो दोस्तों जो अंधी गुड़ाई कहाँ पर की जाती है, वह दोस्तों किस में की जाती है, गन्ने में। इस प्रकार से हमारा अगला आता है टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है। दोस्तों हमारा होता है लाइकोपिन के कारण। इसके बाद हमारा अगला आता है मनुष्य में सामान्य सब्जी की मात्रा प्रतिदिन है। तो दोस्तों 300 ग्राम है। इस प्रकार से ए ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला हमारा था आलू का कंद परिवर्तित रूप है। तो दोस्तों जो आलू का कंद है वह दोस्तों किसका परिवर्तित रूप है, वह दोस्तों तना का परिवर्तित रूप है। ए ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला हमारा आता है रानीखेत किस में पाया जाता है। दोस्तों जो रानीखेत है वह दोस्तों किस में पाया जाता है, वह दोस्तों मुर्गियों में पाया जाता है। अगला हमारा आता है गाय का दूध पीला क्यों होता है। दोस्तों जो गाय का दूध होता है वह दोस्तों किसके कारण पीला होता है, वह दोस्तों कैरोटीन के कारण पीला होता है। जबकि दोस्तों गाय का दूध सफ़ेद क्यों होता है, वह दोस्तों उसमें उपस्थित केसिन के कारण होता है। याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगला हमारा आता है दूध में किसकी कमी होती है। तो दोस्तों जो दूध होता है उसमें दोस्तों लोहे की कमी पाई जाती है। जबकि दोस्तों जबकि जो लोहा होता है वह दोस्तों खीस में पाया जाता है। किसमें, खीस में। अगला हमारा आता है धान की फसल नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करती है। वह दोस्तों अमोनिया के रूप में ग्रहण करती है, यानी NH4 हमारा राइट आंसर हो जाता है। अगला आता है हमारा भारत में सर्वाधिक सिंचित राज्य है। वह दोस्तों हमारा क्या है, पंजाब है। ए ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला आता है हमारा भारतीय कपास का वानस्पतिक नाम है। दोस्तों जो भारतीय कपास है उसका वानस्पतिक नाम क्या है, वह दोस्तों हमारा क्या हो जाता है, हमारा ए ऑप्शन गोसिपियम कम्पेस्ट्रिस, ठीक है। इस प्रकार से, और इस प्रकार से भी कहा जा सकता है गोसिपियम स्पीसीज। इस प्रकार से हमारा अगला आता है भारत में बौनी प्रजातियों का विकास कब हुआ। तो दोस्तों वह हमारा कब हुआ था, 1967 ईस्वी में। अगला आता है दोस्तों हमारा वह आता है हमारा निम्न में से कौन सी फसल भारत में दलहनी फसल नहीं है। और दोस्तों हमारा है सोयाबीन। अगला आता है हमारा गोल्डन चावल जाना जाता है। दोस्तों जो गोल्डन चावल है वह दोस्तों किस लिए जाना जाता है, वह दोस्तों हमारा विटामिन ए के लिए जाना जाता है, क्योंकि इसमें सर्वाधिक पाया जाता है। अगला हमारा था कि धान में खैरा रोग किसके कारण होता है। तो दोस्तों वह जिंक की कमी के कारण होता है। इसका दोस्तों इसकी पूर्ति के लिए 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा आता है
हरित खाद में प्रयुक्त फसल कौन सी है? तो दोस्तों वो हमारा राइट आंसर हमारा हो जाता है। वह दोस्तों हमारा क्या हो जाता है? सिसबेनिया हो जाता है। ए ऑप्शन राइट आंसर है। इस प्रकार से हमारा अगला आता है ट्रांसजेनिक फसल जिसने दुनिया में सबसे बड़े क्षेत्र पर उगाया जाता है। वह दोस्तों हमारा ऑप्शन है राइट आंसर है ए ऑप्शन यानी सोयाबीन। इस प्रकार से हमारा अगला आता है 68 नंबर पर IARI स्थित है। और दोस्तों हमारा कहाँ पर स्थित है? वह दोस्तों हमारा नई दिल्ली में स्थित है। जबकि दोस्तों ICRP कहाँ पर स्थित है? वह दोस्तों हमारा नई दिल्ली में ही स्थित है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा अगला आता है